दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। आप मेरी नींद में खलल मत डालो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुबह की नींद तो वैसे भी सबसे प्यारी होती है और नीरा भी इस समय बहुत ही खूबसूरत मीठी नींद के आगोश में थी। तभी अचानक अलार्म गनगना उठा और नीरा ने अपने स्वभावानुसार उबासी ली और नींद में ही अलार्म बंद करके वो फिर से चादर में सिमट गई। अभी वह अलड़ सी चादर में सिमटी ही थी, लेकिन तभी अगले ही पल नीरा को एहसास हुआ कि आज तो वह मायके की दहलीज में नहीं बल्कि ससुराल की दहलीज पर है। और वो सोचते ही उसकी नींद जैसे भाग गई और वो फटाफट उठकर बैठ गई। सजीव अभी भी मीठी नींद में सोया पड़ा था। उसने बड़े प्यार से सजीव का चेहरा निहारा कि इस समय सचमुच कितना मासूम लग रहा है सजीव। लेकिन और ये सोचते ही नीरा शर्मा भी उठी। नई नई शादी का खुमार ऐसा ही होता है, पता नहीं कब क्या सोचकर चेहरा खिल उठे। नीरा ने कुछ सोचकर जल्दी से नींद के खुमार को झटका और फटाफट बाथरूम में घुस गई। अभी नीरा कल ही तो इस घर की दहलीज पर नई नवेली दुल्हन बनकर आई है और शादी से पहले उसको मम्मी ने तो पचासों बार चेतावनी दे डाली थी कि ससुराल में सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाना, देर तक घोड़ा बेचकर सोती मत रहना। वो ससुराल है ससुराल, सबके जगने से पहले जग जाना। अपनी भाभी को देखती हो ना, बस उसी तरह मुंह पर ताला लगा कर रखना, किसी को भी उलाना देने के लिए मजबूर मत करना, वरना सब तेरे मम्मी पापा के संस्कार पर ही उंगली उठाएंगे। और इसलिए तो उसने अलार्म भी लगा दिया था, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि कोई उसके मम्मी पापा को कुछ भी कहे। और उसकी मम्मी तो सचमुच भाभी को बहुत जल्दी उठने पर विवश कर देती थी। हे भगवान, अब तो मुझको भी रोज क्या ऐसे ही उठना पड़ेगा। नीरा यही सब सोचते सोचते तैयार भी हो गई। नीरा का कमरा ऊपर छत पर था और वह नहा धोकर जब नीचे पहुंची तो पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ रसोई घर में सासू माँ देवकी नजर आई और वह नीरा को देखकर चौंक उठी और बोली, नीरा बेटा, इतनी जल्दी क्यों तैयार हो गई? तुम अभी तो सिर्फ 5:30 ही बजा है, अभी से उठकर क्या करना? देवकी नीरा को तैयार देखकर बोली, मम्मी जी तैयार तो होना ही था। और फिर मम्मी ने कहा था कि ससुराल में सुबह जल्दी उठकर सबके तैयार होने से पहले ही तैयार हो जाना, बस इसीलिए तैयार हो गई। वरना मम्मी जी मुझको नींद तो सचमुच बहुत जोरों से आ रही थी। नीरा ने मासूमियत भरे शब्दों में इतने भोलेपन से कहा कि देवकी के चेहरे पर तो उसकी ये अदा देखकर मुस्कान ही तैर गई। नीरा बेटा, यहाँ सभी लोग बड़े इत्मीनान से उठते हैं, ये तो तुमको पता ही है कि सब दुकान वाले हैं, कोई ऑफिस वाला तो है नहीं जो भागम भाग हो। सिर्फ मैं और तुम्हारे पापा जी ही जल्दी उठते हैं, पार्क जाकर टहलते हैं और योग प्राणायाम सब करते हैं। और तुम लोग भी 7 बजे से पहले वापस नहीं आएंगे। कोई काम वाली भी 8 बजे से पहले नहीं आती, तो तुम अकेले इतनी जल्दी जग कर क्या करोगी? और इसीलिए आज तो तुम तैयार हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन कल से अपने हिसाब से उठना। लो, मैंने अपनी और पापा जी की चाय बनाई थी, तो इसमें तुम्हारे लिए भी बडाली गर्मा गर्म चाय पियो और फिर अपने कमरे में जाकर आराम करो। 7-8 बजे से पहले नीचे मत उतर कर आना। और हाँ, एक बात और, तुम्हारे
किसी भी प्रकार का कोई भी बंधन नहीं है। अब ये तुम्हारा भी घर है और तुम यहाँ अपनी मर्जी से जीने के लिए स्वतंत्र हो। देवकी ने साई का कप मीरा के हाथों में पकड़ा दिया। मीरा के दो देवर और ननद थे और उसने उन लोगों के कमरे की तरफ निगाह उठाकर देखा तो उनके कमरे का दरवाजा भी बंद था। मीरा को तो सासू माँ से जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई, क्योंकि उसको अपनी नींद से तो बहुत ज्यादा प्यार था। उसने साई का कप लिया और अपने कमरे में चली गई। मायके में भी तो सब दुकान वाले, लेकिन मम्मी तो सुबह सुबह ही सबसे जल्दी जगने के लिए हल्ला मचाने लगती हैं। खासकर भाभी को तो यही कहती हैं कि घर की लक्ष्मी को सबसे पहले जगना सही, और भाभी अनमने मन से ही सही उठती तो है बेसारी, वो भी सुबह 5 बजे, शायद जाड़ा हो या गर्मी। दोपहर में जब उसकी मम्मी का फोन हालचाल लेने के लिए आया तो सबसे पहले उन्होंने यही सब पूछा कि कितने बजे सोकर उठी थी तुम? समय से तो उठ गई थी ना समधन जी को टोकने का मौका तो नहीं दिया ना? मम्मी जरा मेरी भी तो सुन लीजिए, मैं तो आपके कहे अनुसार सुबह तड़के ही उठकर तैयार हो गई थी, लेकिन मम्मी जी ने मुझको वापस फिर कमरे में भेज दिया। सीखिए मेरी मम्मी जी से कुछ, आप भी मम्मी जी इतनी अच्छी हैं कि मैं बताऊं, आप तो भाभी के पीछे ही पड़ी रहती हैं सुबह जल्दी उठने के लिए, जबकि बबलू उनको रात भर कितना तंग करता है। और भाभी को तो उस घर में आए 4 साल बीत गए और आप अभी भी उनके पीछे पड़ी रहती हैं। और एक यहाँ मम्मी जी जियो ने तो अभी से मुझको सुबह इत्मीनान से उठने की आज्ञा दे डाली। मम्मी सजीव ने रात को ही जब मैं अलार्म लगा रही थी तभी कहा था कि मम्मी जी को फर्क नहीं पड़ता किसी के भी जल्दी उठने या ना उठने से, और सचमुच मम्मी जी बहुत अच्छी है। मेरी बात मानिए तो आप भी मेरी मम्मी जी का अनुसरण करके भाभी को चैन से सोने दीजिए, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। वह बेचारी आपके डर से ही सुबह इतनी जल्दी उठ जाती है, कितना डरी सहमी रहती हैं। वो आपकी तानाशाही से उनको भी खुलकर जीने दीजिए। आप हर वक्त उनके ऊपर अपनी मर्जी थोपती रहती हैं। यह मम्मी जी ने पहले ही दिन मुझसे कह दिया कि अब ये तुम्हारा घर है, तुम अपने हिसाब से चलो, लेकिन आपने आज तक भाभी को घर की चाबी भी नहीं सौंपी। आप भी भाभी पर पूरा भरोसा कीजिए, आप खुद देखिएगा कि वह आपके कितने करीब आ जाती हैं। भाभी सचमुच बहुत अच्छी है, मम्मी बहुत अच्छी। नीरा देवकी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, सही ही तो कह रही है नीरा। कनक साई कितनी भी देर से सोई, लेकिन उसके डर की वजह से सुबह 5 बजे ही जग जाती है। अगर वह ना जगे तो वह अपनी सास की ही तरह उसके कमरे का दरवाजा खटखटाने लगती है। शायद इसी की वजह से उसकी आंखों के नीचे हल्के हल्के काले घेरे भी आ गए हैं। ये सास का डर ऐसा ही होता है। जब मेरी सास मुझको जल्दी उठने के लिए बोलती थी तब तो मुझको बड़ा खराब लगता था, और अब वही सब मैं अपनी बहू के साथ दोहरा रही हूँ। ये भी नहीं सोचा कि बहू को भी तो मेरी तरह खराब लगता होगा। पता नहीं क्यों हर बहू सास बनते हैं ये क्यों भूल जाती है कि जिन बातों से उसको कष्ट पहुंचता था वो बहू को तो ना झेलने दे, उल्टे वही आचरण बहू के साथ अपनाने लगती हैं। लेकिन अब मैं भी अपनी बहू की नींद में बिल्कुल भी खलल नहीं डालूंगी, उसको पूरी तरह से खुलकर जीने की आज़ादी दूंगी और उसके साथ प्यार से पेश आऊंगी। धन्यवाद बेटी की सास का, जिनके खूबसूरत आचरण की वजह से आज नीरा ने मुझको आईना दिखा दिया। यशोधरा मन ही मन संकल्प लेते हुए बोली, और वो भी अपनी बहू को बहुत अच्छी तरह से